हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। तो आज हम अवकल समीकरण के पार्ट 3 को लेकर आए हैं, जिसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। और ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2018 के मैथ्स के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में हर सेट में एक एक क्वेश्चन 5 नंबर और 8 नंबर में आया है, आप चेक कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताना चाहता हूँ जो आपको याद करना होगा, क्योंकि बिना इस फॉर्मूले के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको फॉर्मूले पे लेके चलता हूँ। फॉर्मूला जो कि हमारे पास ये है, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आई एफ क्या है? इंटीग्रेशन फैक्टर है, इंटीग्रल फैक्टर है, जिसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है ई की पावर, यहाँ पे ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी क्या है, क्यों क्या है? एक आपको इस तरह की रेखल अवकल समीकरण मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर इस तरह की इक्वेशन नहीं मिलेगी तो आपको अरेंज करनी होगी। अरेंजमेंट करने के बाद जब आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी और आप तुलना करोगे, तुलना करने के बाद आपको P और Q की वैल्यू इक्वेशन से मिलेगी। वो वहाँ पे P और Q की वैल्यू रखने के बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पेपर में 8 नंबर और 5 नंबर यानी कि आपके 13 नंबर पक्के होने की चांसेस हैं। अगर दोनों क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, 5 में भी और 8 में भी, अदरवाइज़ एक तो है ही है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, आता ही आता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हम पहले इजी क्वेश्चंस, इसमें हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले एक इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन था x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण है। तो सबसे पहले हमने पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ x है और हमें डी वाई बाई डी एक्स सिंगल चाहिए, क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट है, जो हमारी फॉर्म होती है वो होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यों, पी वाई इक्वल्स टू क्यों, यानी कि ये जो टू अपॉन एक्स है ये हमारे पास p है और ये जो x है ये हमारे पास क्यों है। इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर था, लेकिन मैं पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ से x हट जाए, इसके अपॉन में x आ गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से x बन गया, ताकि एक पावर कट गई। p की वैल्यू क्यों की वैल्यू निकलने के बाद हमारा पहला स्टेप यही होगा कि पहले हमें p और क्यों की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में हमें आई एफ निकालना है, जो कि सॉल्यूशन में यूज़ होगा, क्योंकि बिना आई एफ के हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास था सॉल्यूशन में y इंटू इंटीग्रल फैक्टर आई एफ इक्वल्स टू क्यों इंटू आई एफ और इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स। तो सबसे पहले हम आई एफ निकालते हैं, यानी कि इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये फॉर्मूला है जो कि अभी मैंने पीछे आपको दिखाया। तो p की वैल्यू हमने देखी 2 अपॉन एक्स थी, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है और हमें पता है कि समाकलन करना है, e को हमें नहीं देखना है, हमने सिर्फ इतना देखना है। तो 1 अपॉन एक्स का लोग होता है अवकलन। ओके, अगर हम 1 अपॉन एक्स डी एक्स का समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसका आंसर आता है log x। ये भी एक फॉर्मूला है, 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x होता है। 2 कांस्टेंट था इसलिए 2 यहाँ पे साथ है। और हमने m log n का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो भी log से आगे वैल्यू होती है वो हम पावर में पहुंचा देते हैं। वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ई और लोग आपस में कट जाए, और वो तब तक नहीं कटेंगे जब तक यहाँ से 2 ऊपर नहीं जाएगा पावर में। तो हमने पहले इस 2 को एक्स स्क्वायर पे पास भेज दिया, पावर ऊपर पहुंचा दी, क्योंकि हमें पता है m log n इक्वल्स टू log m की पावर n। ओके, n log m इक्वल्स टू log m की पावर n। तो ई से लोग यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, या आप कह सकते हैं एंटी लोग हो गया, तो एक्स स्क्वायर बच गया। ई से लोग कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बच गया, और ये हमारा एक्स स्क्वायर आई एफ आ गया है। इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गई है। अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, अभिष्ट हल y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू क्यों हमारे पास x था, इंटीग्रेशन का साइन लगाना नहीं भूलना है, क्यों इंटू दोबारा आई एफ, y के साथ आई एफ, क्यों के साथ आई एफ, और बीच में इक्वल साइन और इंटीग्रेशन। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा 2-3 क्वेश्चंस का,
उसके बाद आपको ये याद हो जाएगा, टिप्स पे आ जाएगा। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस से ही आप मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम्स में। अगर आपको यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मार्क्स लाने हैं तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करनी होगी। चाहे आप एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 बार कर लीजिए, वो और भी अच्छा है। क्वेश्चंस रिपीट करोगे तो आपको गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। y इंटू हमने ये लिख लिया, आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई बन गया। x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कि क्यों की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर यानी कि आई एफ, क्यों इंटू आई एफ। वाई इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यों इंटू आई एफ, और इंटीग्रेशन डी एक्स नहीं भूलना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब का हमने समाकलन किया एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और समाकलन के बाद प्लस सी लगाना नहीं भूलता है, अगर प्लस सी भूल गए तो पाप लग जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन, यही हमारा व्यापक हल है। यहीं के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। आप देख सकते हो क्वेश्चन 2016 2019 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, यूपी बोर्ड में, ओके, EI सेट में। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में बहुत ही कम चांसेस होती हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली कि हमें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यों पी सेक एक्स क्यों टेन एक्स डायरेक्टली निकल जाए। मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि हमें ऐसे क्वेश्चन मिले। ये देखो आप कितनी बार आया हुआ है, वो क्वेश्चन एक भी बार नहीं आया हुआ है एग्जाम्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, NCERT का एक्सरसाइज है। और ये कितनी बार आया हुआ है, ये 1 2 3 4 बार आया हुआ है क्वेश्चन, 2014 15 16 17, और सेम इसी तरह का क्वेश्चन 2018 में भी था, मतलब वैल्यू चेंज थी, ठीक है। चलिए जी आते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो पहले डी वाई बाई डी एक्स भी लाना पड़ेगा और ये हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखने के बाद पता चलता है, क्योंकि डी एक्स दोनों जगह था तो हम डी एक्स से डिवाइड कर देंगे, इसलिए मैंने कहा था डी वाई बाई डी एक्स लाना पड़ेगा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जो हम जो भी डी वाई के साथ देखेंगे उसके साथ उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। हमने डी वाई बाई डी एक्स के साथ देखा या डी वाई के साथ देखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसी के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 2x वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई को अलग लिख लेंगे ताकि पी वाई पी में प्रॉब्लम ना हो, हमें यहाँ से साफ दिख जाएगा, क्योंकि हमें तुलना करनी होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। तो पी की वैल्यू आप गलती से भी ये ना कर देना p बराबर 2x वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई नहीं लेना है p में, p की जो वैल्यू आएगी टोटल x में होगी, y नहीं होगी। बराबर क्यों, क्यों क्या है, जो हमारे पास ये इधर बन रहा है कोट x, और जिससे हमने डिवाइड किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो p और क्यों की वैल्यू निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद पहला स्टेप यहीं पे पूरा हुआ p और क्यों की वैल्यू के बाद। ये यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, ये मुझे यहाँ पे y नहीं क्यों आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्यों की वैल्यू हमारे पास आई है कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बाय मिस्टेक मिस प्रिंट है ये, चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं अब, आई एफ इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं e की पावर p dx इंटीग्रेशन के साइन से, ठीक है जी, निकाल लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है इसका, तो हमने देखा एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो ऊपर दिया हुआ है, तो नीचे वाले को टी मान लेंगे, सिंपल। आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के चैप्टर्स में ये कर लिया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मानते हैं और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है तो हमारे पास 1 अपॉन टी बन जाएगा, जिसका मतलब log टी बन जाएगा, यानी कि हमने इसे टी माना था तो ये डायरेक्टली log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वाली लाइन नहीं समझ आ रही है तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के चैप्टर के बेसिक्स को रिपीट करने की ज़रूरत है। मैंने बताया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमें टी मानना होगा, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, और अगर 1 अपॉन टी का हम समाकलन करते हैं तो log टी हो जाता है, सेम वही तरीका। तो जैसे हम 1 अपॉन एक्स का समाकलन कर रहे थे तो log x हो रहा था, इसी तरह। तो e से log हट गया, बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसको हल करना था। तो इसके बाद इसने किया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट को इससे गुना किया हुआ है, और ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे
क्वेश्चन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन हम इनके तरीके से नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से ही करेंगे। हमें पता है कि y इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ, और इंटीग्रेशन का साइन लगाते थे, हम इस तरीके से करते थे। इन्होंने किया है कि समीकरण फर्स्ट यानी कि जो क्वेश्चन था उसमें इससे आई एफ से मल्टीप्लाई करके, ताकि इसका जो इंटीग्रेशन है ये इजी पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी इजी होगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे करता है। ये थोड़ा सा इन्होंने इजी करने के लिए ही किया है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप इजी तरीके से जाइए। जो आपका फॉर्मेट है, फॉर्मूला होता था y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ। आई एफ हमारा क्या आया था 1 + x², तो y इंटू आई एफ 1 + x²। ठीक है, आगे हमारे पास क्या होता था, क्यू इंटू आई एफ, और इंटीग्रेशन का साइन आता था। क्यों किया था हमारा 1 + x², सॉरी ये क्यू इंटू कोट एक्स अपॉन 1 + x², और आई एफ ये था। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x², 1 + x² कट जाएगा, बचेगा क्या, कोट एक्स। और हमें पता है कोट एक्स का हमें समाकलन करना होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ, और इंटीग्रेशन का साइन। तो सेम ऐसे ही y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ, और इंटीग्रेशन का साइन। तो बचा तो कोट एक्स है, और कोट एक्स के आगे इंटीग्रेशन का साइन। कोट एक्स का हमारे पास समाकलन होता है log sin x। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए सारे, sin x cos x का डिफरेंशिएशन के साथ साथ tan कोट log sec इन सब के भी याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। ये आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ साथ हमारा अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, और भी जो समाकलन के अनुप्रयोग, ये वाले चैप्टर्स हैं, इसमें भी ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो बेसिक्स तो हमें आने ही चाहिए। तो आ गया हमारे पास क्या, log sin x + c। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं इसको, और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमारे सिर्फ y बराबर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने क्या किया है, इसको इधर ले आया है, ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपको ईजी लगे। इसने, मैं ये भी बता देता हूँ, इसने क्या किया, समीकरण 1 को 1 + x² से गुना करने पर, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, इसमें हमने जो हमारा आई एफ था इससे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये कट गया। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है dy/dx 1 + x² इंटू आई। वही जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला होता है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड का सेम। ठीक है, और सेकंड सेम और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन प्लस के साथ। हमने डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले में फर्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूले पढ़े होंगे, ये वही वाला है। उसके बराबर कोट एक्स, फिर कोट एक्स का डायरेक्टली दोनों पक्षों का समाकलन करने पे ये हट जाएगा और ये बचेगा। कोट एक्स का जैसे हमने पहले किया था log sin x बन जाएगा +c। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों लगभग सेम है, बट बेटर यही रहेगा कि अगर आप फॉर्मूले से रहो, क्योंकि जो हमारे पास बेसिक है वो यही है कि पहले p और q निकालना है, फिर आई एफ निकालना है। फॉर्मूला याद करना होगा आई एफ के लिए, e⁻p/dx इंटीग्रेशन के साथ, और सॉल्यूशन का भी फॉर्मूला याद करना होगा y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन के साथ dx के साथ। बस ज़्यादा हार्ड फॉर्मूले नहीं है, 2-3 बार क्वेश्चंस को करेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 8 नंबर और 5 नंबर लेने हैं तो फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में करके आने हैं तो कम से कम 2-2 बार अपने आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलते हैं आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियसली आ चुके हैं। 2017, 18, 19, 20 के क्वेश्चंस में लेके आऊँगा लास्ट में एक जो कंप्लीट पैकेज होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसे करने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं साथ साथ गाइडेंस भी देता हूँ आपको कि कैसे एग्ज़ाम्स क्रैक करना है, कैसे आपको 100 में से 100 लाने हैं मैथ्स में। एग्ज़ाम टाइम पे बताऊँगा, तो आप बने रहिए चैनल के साथ, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छी वीडियोस लेने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।